बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा है कि आप सभी अच्छे ही होंगे। आज हम आपके लिए जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.3, ठीक है। एक्सरसाइज 8.3 के लिए कुछ फॉर्मूले लेकर आए हैं, आप उसको समझ लीजिए अच्छे से। 8.2 जो है हमें कंप्लीट कर दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, हमें आशा है। चलिए, होगी तो आप कमेंट कीजिए और बताइए। कहीं प्रॉब्लम हो तो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे आपके लिए। चलो चलते हैं। इसमें आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे एक समकोणीय कंडीशन दी हुई है, ठीक है। समकोणीय कंडीशन है, इसी समकोणीय कंडीशन पर ही जो है आपकी एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट होगी। ओके, एनसीईआरटी बुक लेकर हम चल रहे हैं, आप जो है अच्छे से समझिए। ओके, अब इसके अंदर आप देख रहे हैं एक समकोणीय कंडीशन बनाई हुई है हमें 0 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ठीक है, और ये 180 डिग्री है, और ये 270 है, और ये 360 डिग्री, ये कोण होते हैं। ये पहला क्वाड्रेंट है, पहले क्वाड्रेंट के अंदर जो है 0 से और 90 के बीच के कोण आएंगे। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, 6 के 6 पहले क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होंगे, ठीक है। पहले चतुर्थांश के अंदर जो है 0 और 90 के बीच के कोण आएंगे, बात समझे। और 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव होंगे। 6 कौन से हैं? एक तो है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ओके, ये दूसरा चतुर्थांश है, दूसरे के अंदर 90 और 180 के बीच के कोण आते हैं सभी। इसके अंदर साइन थीटा और कोसेक थीटा दो चीज़ पॉजिटिव होती हैं, अदर जो 4 चीज़ बची हैं वो निगेटिव होती हैं। 4 में कोस थीटा बचा हुआ है, टेन थीटा बचा हुआ है, कोट थीटा बचा हुआ है, सेक थीटा बचा हुआ है। ओके, और आपका जो है ये चीज़ 4 के 4 कोण बचे हुए हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात बचे हुए हैं। ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर 180 और 270 के बीच के कोण आएंगे। इसमें टेन थीटा कोट थीटा पॉजिटिव होते हैं, अदर 4 निगेटिव होते हैं। 4 कौन से बचे हुए हैं? साइन थीटा बचा हुआ है, कोस थीटा बचा हुआ है, सेक थीटा बचा हुआ है, कोसेक थीटा बचा हुआ है। में सभी इसके अंदर जो है निगेटिव होंगे। ओके, नेक्स्ट जो फोर्थ है, इसके अंदर सेक थीटा और कोस थीटा दो चीज़ पॉजिटिव हैं, अदर जो 4 चीज़ें बची हैं वो निगेटिव होंगी इसके अंदर, ठीक है। समझ आई होगी बात आपके। ओके, चलिए अब नियम ये फर्स्ट है। इसके अंदर अगर हम संबंध 90 डिग्री और 270 के साथ मिलाते हैं तो त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाते हैं। ये पहला नियम होगा इसका, ठीक है। 90 और 270 के साथ अगर संबंध मिलाते हैं तो त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाते हैं। साइन थीटा कोस थीटा के अंदर चेंज हो जाता है, कोस थीटा साइन थीटा के अंदर चेंज हो जाता है। ओके, ठीक है। टेन थीटा कोट थीटा के अंदर चेंज हो जाता है, कोट थीटा टेन थीटा के अंदर चेंज हो जाता है, सेक थीटा कोसेक थीटा में चेंज हो जाता है, कोसेक थीटा सेक थीटा में चेंज हो जाता है, ठीक है। चलिए, ये पहला नियम था। अगर आप 90 और 270 के साथ संबंध मिलाते हो तो त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाते हैं। नेक्स्ट दूसरा नियम है इसी में। दूसरा नियम क्या है? यदि त्रिकोणमितीय अनुपात संबंध 180 और 360 डिग्री के साथ होता है, ठीक है, 180 और 360 डिग्री के साथ होता है तो त्रिकोणमितीय अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर साइन थीटा के साथ संबंध मिलाते हैं तो साइन थीटा जो का तो रहेगा, अगर कोस थीटा है तो कोस थीटा जो का तो रहेगा, अगर टेन थीटा है तो टेन थीटा जो का तो रहेगा, कोट है तो कोट जो का तो रहेगा, सेक सेक में रहेगा, कोसेक कोसेक में रहेगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि पड़ी हुई लाइन क्षैतिज जो लाइन होती है, ये वाली क्षैतिज लाइन, इसमें अगर आप संबंध रखते हैं यानी 360 इधर हुआ और 180 इधर हुआ, ठीक है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो जो का तो रखे जाते हैं।
अगर आप खड़ी हुई लाइन के साथ, जैसे यहाँ इधर 90 डिग्री हो गया, इधर 270 डिग्री हो गया, इसके साथ आप संबंध मिलाते हैं तो त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज हो जाते हैं। ओके, तो दो नियम है इन आधारित, फिर कुछ एग्जाम्पल है उसको देख लीजिए। पहला लिया है साइन 120। अगर हमें साइन 120 का मान निकालना है, अब तक हमें कौन से मान सीखे हैं? हमें सीखे हैं साइन, जैसे 0 डिग्री हो गया, ठीक है, साइन 30 डिग्री हो गया, और साइन 45 डिग्री हो गया, ठीक है, साइन 60 डिग्री हो गया, और साइन 90 डिग्री हो गया। बात समझ आई? अगर इनके साथ मतलब इनके मान हम निकाल सकते हैं। 0 डिग्री का मान हमें पता है, 30 का भी, 45 का भी, 60 का भी, 90 के भी मान पता है। बात समझ आई? लेकिन ये क्या मान दिया है? साइन 120। साइन 120 का मान हम किस तरह निकालें? तो देख लीजिए, ठीक है, इसका मान हमें निकालना है तो किस तरह निकालना है इसको देख लीजिए एक बार। 120 दिया हुआ है, वैसे ये कौन से चतुर्थांश के अंदर है? ये दूसरे के अंदर होगा। दूसरे के अंदर 90 और 180 के बीच के कोण आते हैं। 120 इन दोनों के बीच में ही पड़ता है, तो 120 को आप 90 + 30 कर दीजिए, 90 + 30। ओके, तो ये दूसरे चतुर्थांश के अंदर पड़ गया। दूसरे के अंदर साइन पॉजिटिव है, अभी सीखा है आपने, दूसरे के अंदर साइन पॉजिटिव है। ओके, अगर साइन पॉजिटिव है तो यहाँ प्लस का साइन आएगा। यहाँ पे 90 के साथ संबंध है तो साइन कोस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसको छोड़ देते हैं और 30 को इसको साथ ले लेते हैं, तो कोस 30 आएगा। कोस 30 का मान हमें पता है कि √3/2 होता है, तो यही इसका आंसर होगा। तो इस तरह हम कितना ही बड़ा कोण हो उसका संबंध मिलाकर जो है मान निकाल सकते हैं। ओके, जैसे कोस 150 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये हम 180 के साथ भी इसका संबंध मिला सकते हैं, लेकिन हमें 90 के साथ संबंध मिलाना है। 150 है तो ये दूसरे चतुर्थांश के अंदर आता है, क्योंकि दूसरे 90 और 180 के बीच के कोण आते हैं। उसको लिख दीजिए कोस 90 + 60, ठीक है। तो ये दूसरे चतुर्थांश के अंदर है, दूसरे के अंदर कोस नेगेटिव है, तो माइनस चिन्ह ले लीजिए। 90 के साथ संबंध है तो कोस साइन के अंदर चेंज हो जाता है, तो उसको छोड़ दीजिए तो साइन 60 आ जाएगा। साइन 60 की वैल्यू माइनस टेन √3/2 होती है। ओके, यही इसका आंसर होगा। अगर हमें निकालना है साइन 180 का मान, तो साइन 180 का मान किस तरह निकालोगे आप? ठीक है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे साइन 180 का मान। साइन 180 का मान निकालने के लिए क्या करोगे आप? 0 डिग्री ऐड कर दीजिए, या सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हमने ऐड से कर दिया। अगर हम 180 के अंदर कुछ ऐड करते हैं तो तीसरे चतुर्थांश के अंदर जाता है, और 180 के साथ संबंध है, साइन नहीं बदलेगा, केवल चिन्ह बदल जाएगा, क्योंकि तीसरे के अंदर साइन माइनस का है, तो माइनस आ गया, इसको छोड़ दीजिए, साइन 0 हो जाएगा। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, इसका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट है tan 225 यानी 225। tan 225 का मान हमें निकालना है, 180 के साथ संबंध मिला दीजिए। tan 180 + 45। ओके, ये तीसरे चतुर्थांश के अंदर आता है। तीसरे के अंदर जो है ये समान है, ठीक है, तीसरे के अंदर आया है tan 225, ठीक है। तो 180 के साथ संबंध मिला दिया, 180 + 45 हुआ है। ये तीसरे में पॉजिटिव है, 180 के साथ संबंध है, ये चेंज नहीं होगा, 180 हट जाएगा। tan 45 का मान 1 होता है, ये इसका आंसर होगा। तो इस तरह जो है हम संबंध मिलाकर कितना ही बड़ा कोण हो उसके मान हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ आई? आ गई होगी, हमें आशा है। जैसे एक मान निकालना है, कौन सा, ये रख दीजिए आप, tan 135। tan 135, अब ये देखना 135 कौन चतुर्थांश में है? दूसरे के अंदर है, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? इसको लिख लीजिए tan 180 - 45, ठीक है। अगर 180 में से 45 घटा दिया तो 180 में से 45 घटा दिया जाए तो 135 बचता है,
ठीक है। ये दूसरी चतुर्थांश के अंदर है, 180 के साथ संबंधित चेंज नहीं होगा, और दूसरे के अंदर ये निगेटिव होता है, तो tan 45 आ जाएगा, और tan 45 का मान -1 हो जाएगा, इसका आंसर होगा। तो इस तरह जो है हम जांच प्रश्न सोल्व कर सकते हैं। बात समझ आई होगी आप? वीडियो तो बड़ी नहीं।